क्या आप भी सेल्स के अंदर क्लोजिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, बहुत सारे परेशानियों का सामना करते हो? जैसे कि आपके सामने कोई एक प्रोस्पेक्ट आके बैठता है, आपके प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी कुछ कलर कॉम्बिनेशन, कुछ अलग अलग वेरिएंट है कि नहीं, वगैरह वगैरह आपको पूछा जाता है। अब सारे क्वेश्चंस का उत्तर देते हो, लेकिन जब क्लोजिंग करने की बात आए, जब आपको आगे आकर कोई डिसीजन लेने की या फिर उनको एश्योरेंस देने की बारी आए, आप थरथरा जाते हो, अब डर जाते हो, आपको कंफ्यूजन महसूस होता है कि भाई मैं क्या बोलूं, क्या ऐसा कहूं जिसके चलते वो क्लोज हो जाए बंदा, लेकिन आप बोलते नहीं हो और वो क्लोज नहीं होता आपके साथ, वो सामने सामने चला जाता है, कुछ गाना सुना देता है आपको और आप मान जाते हो कि नहीं उसके पास पैसा नहीं है, वो ऑब्जेक्शन देके चला गया, उस ऑब्जेक्शन को आप समझ भी नहीं पाए या फिर कई बार समझ भी पाए फिर भी कुछ कर नहीं पाए। अगर आपका सीन कुछ ऐसा है तो मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ और एक कैटेगरी का सेल्स पर्सन है जो धड़ाले से सेल्स बढ़ाए जा रहे हैं। अगर आपका रेशियो है 10:1 तो उसका रेशियो है 10:4, 10:5, 10:6 और वो बढ़ाया जा रहा है अपने आप को, क्योंकि उन लोगों को, टॉप सेल्स पर्सन को एक अलग सेल्स टेक्निक पता होती है। अंदर में डीप डाइव करोगे तब आपको पता चलेगा, और वो चीज अगर आप जानना चाहते हो, आज की इस 20 मिनट के वीडियो के अंदर मैं वो सारे टेक्निक के अंदर डीप डाइव करवाऊंगा, आपको बताऊंगा वो सारे टेक्निक। शायद आपको भी पता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऊपर ऊपर से, अंदर की बात कोई नहीं बताता। वो चीज इस वीडियो में आपको पता चलेगी, अगर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख पाओ तो देखना, वरना अगर आपको लगता है आपके पास 20 मिनट नहीं है आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो भाई अभी स्किप करके चले जाओ। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। लेकिन अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो पूरा देखना, और अगर चैनल में पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा ही रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव सेल्स ट्रेनिंग वीडियो जो भी मैं आपके लिए कष्ट करके बनाऊं वो आप तक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो? चलो शुरू करते हैं। स्टडी से यह पता चला है 74% लोग, अर्थात 100 में से 74 लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों को अगर ढंग से ध्यानपूर्वक आप सुन लेते हो ना, तो आप डील को क्लोज कर दोगे सर। अब आप ऐसा बोल ही सकते हो कि भाई सुनने में ऐसी क्या बात है, भाई हम तो सुनते बातें, जैसे कि हमको वो प्रोडक्ट दीजिए ना भैया, हम दौड़ के लेके आ जाते हैं। अगर हमको बोला जाता है वो प्रोडक्ट दिखाई, हम 10 और प्रोडक्ट दिखा देते हैं, बढ़िया तो करते हैं हम बोलते हैं नहीं भैया आप बहुत बड़ा मूर्ख हो, आपको पता ही नहीं आप क्या गलती कर रहे हो सर। आपको ये समझने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति जो कह रहे हैं वो बस अभी ऊपर ही तलट में आप देख पा रहे हो, ऊपर ऊपर हिस्से में वो बोल रहा है मुझे ये चाहिए, पर एक्चुअल में उसका प्रॉब्लम क्या है वो जानने के लिए आपको पूछना पड़ेगा, सही प्रश्न पूछना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। भाई तुम यहां आए क्यों हो, तुम्हारे जीवन की दुख क्या है, दर्द क्या है, कष्ट क्या है। वो जो पूछने वाली बात है ना, वो भी आप इस प्रकार से नहीं पूछ सकते जैसे कि कोई दादा पूछ रहा है, बता तेरा प्रॉब्लम क्या है, ऐसे आप नहीं पूछ सकते भाई। आपको शांत होके, जैसे एक डॉक्टर पूछता है ना मरीज को कि आपका प्रॉब्लम क्या है, कहां दिक्कत है सर, कितने दिनों से दर्द है, कहां दिक्कत है, कैसे दर्द हो रही है, टिम टिम करके, पिक पिक करके कैसा दर्द हो रहा है, सब कुछ जानता है। 80% वो पूछता है और 20% वो लिखता है, सजेशंस देता है, वो बकबक नहीं करता, वो चीजें बोलने से पूर्व दे नहीं देता, 10 दिखाने बोले और 20 दिखा दिए, ऐसा वो नहीं करता, प्रिस्क्राइब करता है, सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशंस को दिखाता है। उसी प्रकार एज अ सेल्स पर्सन आपको बेचना है ही नहीं। व्यक्ति बेचने जाता है, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास 10 नए माल आए हैं, ले लो ले लो ले लो सब, ना भाई ना, ऐसा गलती मत करना। समझो सामने वाला व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। उसका बेटा जब उसको छोड़ के चला गया, कोई एक मां है, उनको अभी चाहिए एक अच्छा खासा टेलीविजन जिससे वो अच्छा समय बिता सके, एक अच्छा एंटरटेनमेंट का सोर्स चाहिए। आपके पास टीवी है, धड़ाले से बहुत सारे टीवी है, टीवी का अभाव नहीं है, पर जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है वो क्या चाहता है, वो एचडी क्वालिटी चाहता है, बड़ा डिस्प्ले चाहता है, क्या चाहता है वो जानिए, पूछिए, राइट क्वेश्चन करिए, सुनिए उसके बारे में। वो अच्छे से अगर सुनते हो ना, उनकी दुख तकलीफ कष्ट के साथ इंपैथेटिक वे में उनको बोलते हो ना, मैं समझ सकता हूं, मेरे घर में भी ऐसा स्थिति है, मैंने भी ऐसे व्यक्तियों को देखा, मेरा भी ऐसा कुछ दोस्त है, दोस्तों की मां है, बात करो उनको उन्हीं तरीके से जैसे वो बात कर रहे हैं। अगर सॉफ्ट टोन में बात किया जा रहा है, सॉफ्ट टोन में बात करो सर, यू विल गेट रिजल्ट्स 100%, आई एम गारंटिंग यू सर। अब जैसे मैंने आपको कहा है, आपकी प्रोस्पेक्ट की बातों को आपको सुनना है, अब तो सुनोगे, लेकिन सुनने से पहले आपको 2 काम और करने हैं। ये 2 टेक्निक है। पहला काम जो आपको करना है वो है आपको रैपो बिल्ड करना पड़ेगा सर। रैपो बिल्डिंग क्यों जरूरी है सर? क्योंकि आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट आ रहा है, जो एक हाई टिकट क्लाइंट्स है ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिनके पास पैसा होता है, जो लग्जरी में रहता है, जो चीजों को फील कर सकता है ना, वो आपकी वाइब को भांप लेता है, जांच कर देता है, देखता है सामने वाला व्यक्ति जो भी है वो अगर उनके वाइब के साथ मैच कर रहा है। अगर सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि आपको मैं फ्रीडम दे रहा हूं, कुछ भी सिलेक्ट करो, कुछ भी पसंद करो, कुछ भी लेके जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सामने वाले के पास जाएगा। अगर आप उनको कब्जा करना चाहो, अगर आप अपने मन मर्जी के मुताबिक कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस उनको चिपटा देने का मानसिकता रखते हो, अगर आपका ऐसा वाइब भी है ना, वो आपके पास आएगा ही नहीं। और इसी कारण आपकी वाइब को सही करो और रैपो बिल्ड करो। वाइब को सही करने के लिए, एक्चुअल में वाइब को सही करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। आपको चीजों को लेट इट गो, जाने दो, ऐसा करना पड़ेगा। आपकी माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ेगा कि सर इस दुनिया के अंदर मुझे सर्वाइव करने के लिए जैसे भेजा गया है ना, उसी प्रकार लोगों को भी सर्वाइव करने के लिए भेजा गया है, और साथ ही साथ मैं लोगों को सहायता करने के लिए यहां हूं, ना कि मैं अपना पेट भरने के लिए। अपना पेट तो भर ही जाएगा अगर मैं लोगों को सही अर्थ में सहायता कर पाऊं तो। ऐसा मानसिकता, सामने वाले व्यक्ति को एक आजादी, एक फ्री विल देना कि आप जो पसंद करते हो, जो आपके लिए सही है, वो गाइडेंस तो मैं आपको दूंगा, पर आप फ्री हो आपकी सिद्धांत लेने के लिए। ऐसा मानसिकता जब आपके अंदर खुद से आएगी, जब आप बनाओगे मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, माइंड में एफर्मेशंस के थ्रू अपने आप को सही बनाओगे, वो आपके पास आएगा। अब रैपो आप ऐसे ही बिल्ड नहीं कर सकते हो। जैसे जंगल में शेर होता है, वो जंगल का राजा होता है, फिर भी हिरन उसके पास आ नहीं जाता कि मेरे को खा लो, तो प्रोस्पेक्ट आपके पास आएगा, ठीक है, बातचीत करने के लिए शुरुआत करेगा,
भैया वो प्रोडक्ट दिखाओ ना, वो तो ट्रेडिशनल वे में ही पूछेगा ना, वो तो आके आपको दुख की बात नहीं कहेगा। एंड दैट्स द रीजन यू हैव टू बिल्ड द रैपो। आपको खुद से उनके साथ बातचीत करना पड़ेगा। देखिए, सेल्स के अंदर, क्लोजिंग के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है रैपो बिल्डिंग, पर ये रैपो बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और एंगेजिंग होना चाहिए। आपके सामने जो भी प्रोस्पेक्ट आया है, उनके साथ बात करने का, उनके साथ दोस्ती बनाने का एक छोटा सा माध्यम होता है रैपो बिल्डिंग। ये रैपो बिल्डिंग में आपको करना क्या है सर? इसका पॉइंट ए है कि आप इनको सही प्रश्न पूछो ताकि इनके साथ आपका कनेक्शन बन जाए। और आपको यहां पे ये प्रश्न नहीं पूछना है कि सर क्लोजिंग करे, सर कैसे क्लोज करोगे, कौन सा खरीदोगे, वो वाला प्रश्न नहीं। यहां पे प्रश्न पूछना है उनसे रिलेटेड। और अंतिम चरण पे क्या है? क्वेश्चनिंग, शुरुआत होगी। अर्थात देखो, रैपो बिल्डिंग इज द मीडियम स्टेज, जहां पे आपको सुनना तो है, शुरुआत आप रैपो बिल्डिंग से ही कर रहे हो, सुनना तो है, पर वो सुनोगे तब जब वो बोलेगा। बोलने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना है, अगला स्टेप होने वाला है प्रश्न पूछना। लेकिन प्रश्न पूछने से पहले जो रैपो बिल्डिंग है, वहां पे भी आपको प्रश्न ही पूछने हैं, पर यहां पे थोड़ा पर्सनल होगा। और ज्यादा डीप करना मत। ज्यादा डीप में अगर चले जाओगे ना, तो आपको लगेगा भाई मैं सेल्स पर्सन नहीं हूं, उनका फूफा हूं, उनका चाचा हूं, उनका मौसी हूं, कुछ भी ऐसा बन जाओगे आप, और ये आपको करना है नहीं। राइट? तो आपको क्या करना है? एक छोटा सा पर्सनल टच देके कोई एक ऐसा प्रश्न पूछना है जिसके चलते वो आपके साथ एक बॉन्डिंग फील करे, एक फ्रीडम महसूस करे, एक अपनापन महसूस करे। और इसी कारण यू हैव टू आस्क सम पर्सनल क्वेश्चंस जो आपके लिमिट से बाहर भी नहीं है। औकात में रहो, तुम अपने लिमिट में रहो, ये वो बता ना पाए आपको, ऐसा ही प्रश्न पूछना है और इसी प्रकार से पूछना है। उनसे थोड़ा फेवर मांग लेना है, उनके सामने थोड़ा झुक जाना है। थोड़ा कम जानते हो आप, ऐसा बोल सकते हो आप, कुछ भी है, झुक जाओ, थोड़ा गिर जाओ, थोड़ा सम्मान से नहीं, प्रश्न पूछने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए। जिसका सर झुकता है ना, उसका श्रद्धा बढ़ जाता है। ठीक है? डोमिनेंस दिखाओगे, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सीखने के लिए सर झुकाओगे, इज्जत से आपका सर उठा दिया जाएगा। एंड दैट्स द रीजन, आस्क राइट क्वेश्चंस। कैसे? रैपो बिल्डिंग में क्या करना है? देखो, दो टेक्निक्स होता है। एक टेक्निक है सामने वाले व्यक्ति का कोई भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट, कोई भी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विस, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज, जैसे कि मैं मान लो मेरे बारे में अगर बात करें, ये जो टाई है, अगर आपको ये टाई थोड़ा अचानक सा लग रहा है कि बढ़िया लग रहा है, या फिर मेरा ड्रेसिंग्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर मेरे घुंघराले बाल आपको अच्छा लग रहे हैं, ये सारे चीजें मैंने कष्ट करके, मेहनत करके, ये जो क्लीन शेव मैंने किया, सब कुछ मैं अपने लिए नहीं करता। ये सारे चीज मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं, जगत को दिखाना चाहता हूं। ऐसे जो भी आपके शॉप में आ रहा है ना, वो सारे व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा टर्म जरूर रखेगा जो समाज को दिखाने के लिए कर रहा है। राइट? वो चाहता है एप्रिशिएशन, वो चाहता है समाज उसे देखे, उनको बोले वाह 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 वाह। एंड दैट्स द रीजन। उनके कोई भी टॉपिक को पकड़ लो, जैसे कि एक अंगठी हो सकता है, जैसे कि एक रिंग हो सकता है, उनके शूज हो सकते हैं, उनके ड्रेस हो सकते हैं, उनके घुंघराले बाल हो सकते हैं, उनकी सेविंग हो सकती है, कुछ भी है। एज ए ब्रदर, एज ए भाई, एज ए दोस्त, अगर कोई होता ना, तो उनसे बात कर लेता ना, सर आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो आप, बस इतना बात कर लो, बस इतना। अब ये जो अंगठी है ना, जो भी ये रिंग है ना आपका, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, कहाँ से ली, कितने का पड़ा, क्या है सर, बस ऐसे ही पूछ रहा था। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, सर आपको यहाँ पे लोकल लग रहा है सर, मैं यहाँ पे नए नए आया हूँ, मुझे ये मार्केट वार्केट कुछ नहीं पता, आप थोड़ा मार्केट कहाँ है ये बता दोगे। ये सारी चीजें जब मैं जाऊंगा तब तो पता कर ही लूंगा, लेकिन कौन सी चीज कहाँ पे अच्छा लगता है मुझे थोड़ा नहीं पता, आप थोड़ा सा मदद कर दो, आपको देखिए लोकल लग रहा है। कुछ भी ऐसा अनाप शनाप मत बकना जिसके चलते आपको इंसल्ट कर दे वो, पर पूछना जरूर है जिसके चलते आपके साथ वो बॉन्डिंग बने, कुछ अपनापन बना। आपको देख के थोड़ा फ्रैंक लगा, आपको देख के ऐसा लगा, पहले ऑब्जेक्शन क्लोज कर दो ताकि वो चिल्ला ना पाए, फ्रैंक बना दो पहले ही। आपको देख के थोड़ा ओपन माइंडेड लगा, इसी कारण मैंने आपसे पूछ लिया पहले ही, शुरुआत नहीं। आपको देख के थोड़ा ओपन माइंडेड लग रहा है, लेकिन आपका जो उंगली में अंगठी है ना, ये मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है, ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, ये क्या है सर। हाँ, पूछो, ऐसे प्रश्न पूछो। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद वो थोड़ा सा बताएगा, ठीक है। इसके बाद आपको प्रॉपर क्वेश्चनिंग में उनको लेके आना है, थोड़ा सा बातचीत, ज्यादा नहीं। अगर आप उनके माता कहाँ हैं, पिता कहाँ हैं, उनके घर कहाँ हैं, वगैरह वगैरह क्वेश्चन करना शुरू कर दो ना, इट विल लाइक आप उनको इंसल्ट कर नहीं रहे हो, उनको प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, आप उनको इंटरोगेशन कर रहे हो, जैसे कि जेल के अंदर पुलिस लोग करते हैं ना, वैसे मत करना यार, ठीक है। उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, एक बार में उतना सारा प्रश्न भी करना नहीं चाहिए। सो इसके बाद आपको क्वेश्चनिंग फेज में लेके आना है, आपको अब क्वेश्चन करना है सर। इट इज द थर्ड स्टेप ऑफ ए क्लोजिंग प्रोसेस, क्वेश्चन करना है सर। अब क्वेश्चन कैसे करोगे सर? क्वेश्चन में क्या है सर, आप उनके साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग बना लिए हो, इसके बाद वो जिस किसी भी व्यक्ति को बुलाए थे, जैसे कि उन्होंने सैम को बुलाया था, ये भैया इधर आओ वो प्रोडक्ट दिखाओ ना, सैम को बुलाया था ना, तो सैम के पास से आपको डील हाथ में ले लेना है। और सैम भाई मैं देख लेता हूँ, ठीक है, आपको कैसा चीज चाहिए सर, क्या चीज चाहिए सर, कहाँ से चाहिए सर, और क्यों चाहिए सर, इतना बड़ा क्यों चाहिए सर, ये ऐसा, इससे प्राइस में थोड़ा कम बड़ा क्या दिखना चाहते हो आप, ये कैसे करे सर, हाँ 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 ये सर, ओके सर, ये मतलब आप घर में लेना चाहते हो, अच्छा आपने घर बनाया है ना ऐसा, वाह भाई वाह, वहां मतलब कहाँ, वहां मैंने ये देखा था। बातों बातों में क्वेश्चनिंग डीप डाइव कर रहे हैं और साथ में मुस्कुराहट भी चल रही है सर। मुस्कुराहट मिसिंग नहीं होनी चाहिए, मुस्कुरा कर सामने वाले व्यक्ति के साथ आप सर झुका रहे हो, जैसे सर झुक रहा है उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बनी रह रही है। ज्यादा मुस्कुराओ मत, फेक स्माइल दो मत, दिल से उनके लिए एप्रिशिएशन निकालो, दिल से बोलो भाई तुम्हारा भला हो रहा है, भला हो, मुझे तुम्हारी भला देखते हुए और भला हो रहा है, क्योंकि भाई तुम भला करोगे, तुम अच्छा रह रहे हो, इसी कारण तो तुम पैसा दोगे। उनको अच्छा फील देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस कारण अपने आप को उसके बारे में अच्छा सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति क्या करता है, सामने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है,
उनके बारे में अच्छा अच्छा तुम कह तो रहे हो, पर दिल से ये मांग रहे हो कि भाई मेरे को थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाए, मेरे को ज्यादा मिल जाए, मेरे को ज्यादा। आप भिखारी के माइंडसेट से बेच नहीं सकते। बेचोगे पैसा आएगा पर आपको सुकून नहीं मिलेगा, या फिर आपको 2-3 दिन सेल्स आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कंप्लीटली एफर्ट के ऊपर बेस्ड है। लेकिन जब आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे, भाई सामने वाला व्यक्ति जो है उनकी तरक्की हो रहा है, मुझको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम रियली हैप्पी, आप दिल से अच्छे रहोगे, आपकी तबीयत अच्छा रहेगा, आप बातचीत अच्छे से कर पाओगे, आपकी सेल्स धड़ाले से बढ़ेगा, सामने वाला व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको पैसा देना चाहेगा। तो इसी कारण रैपो बिल्डिंग कर लिए हो, वो आपको दोस्त मान रहा है, तो आप भी उनको दोस्त की तरह उनकी अच्छाई में ताली बजाओ, नाचो उनके साथ, उनके प्रश्न के बारे में जानो, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानो, दिल से एम्पैथेटिक वे में उनको समझो, अप्रिशिएट करो। आपने इस चैलेंज से गुजरा, मैं होता तो हार मान लेता सर, मैं कब तक हार चुका होता सर। आप हो इसी कारण हो पा रहा है सर, आपका बेटा जवान है, सेना में है, हम रिस्पेक्ट करते हैं सर सैनिकों की, और इसी कारण सर आपको मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूं मेरी तरफ से, मैं आपको एक्स्ट्रा ये दूंगा सर। ये जो दिल से एक क्या बोलते हैं, एक जोश निकल आता है, एक दिल से लोगों को हेल्प करने की एक उमंग निकल आती है, एक आशा निकल आती है कि भाई मैंने भी एक व्यक्ति के साथ नेटवर्क बना, एक क्लाइंट के साथ मेरा एक दोस्ती हुआ, बॉन्डिंग बना, मैं पर्सनली उनके साथ इकट्ठा हुआ, उनके साथ हम नेटवर्क बना पाए, उनका कार्ड हमारे पास, हमारा कार्ड उनके पास, पर्सनल कनेक्शन बन पाए। 2 दिन बाद मैं एज ए सेल्स पर्सन यहां नहीं भी रह सकता हूं, मैं कहीं और नौकरी करने जा सकता हूं, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, तब ये व्यक्ति मेरे को हेल्प कर ही सकता है। इनका बिजनेस है, हो सकता है ये कहीं पे एम्प्लॉय है, हो सकता है ये कहीं के लोकल में रहने वाले हो सकते हैं, एंड ही और सी विल हेल्प मी, क्योंकि मैंने लोग कमाया है। दैट इज द थिंग, आपको ये करना है, आपको लोग कमाने में फोकस करना है, उनके साथ पर्सनल बॉन्डिंग करके, क्वेश्चन को पूछ के, बस एक प्रोडक्ट बेच के आपका खेल खत्म नहीं होता है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स। जो भी कस्टमर्स का डेटा कंपनीज आपसे ले रहे हैं, एज ए सेल्स पर्सन आपका काम होता है बेचना, बेचो वो सारे डेटा कंपनीज को देके चले जाओ ना। एज ए सेल्स पर्सन, एज ए पर्सनल इंडिविजुअल, आप एक व्यक्ति हो, व्यक्ति के साथ व्यक्ति का संबंध बनाना जरूरी है, क्योंकि इट्स ए वर्ल्ड जहां पे जीव जीवस्य जीवनम का सिद्धांत चलता है। अर्थात आपको अगर समाज में रहना है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट आपको रहना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपके पास जिन लोगों का नेटवर्क है वही आपका नेटवर्थ धारण करेगा, आपका वैल्यू निर्धारण करेगा। आप कैसे रहोगे, आप कैसा काम करोगे, कैसे बिजनेस में आपकी तरक्की होगी, कौन सी आप नौकरी करोगे, कैसे आपका उठक बैठक होगा, सब कुछ डिसाइड करेगा आपका नेटवर्क। तो एज ए इंडिविजुअल आपको नेटवर्क बनाने के ऊपर, लोगों के विश्वास कमाने के ऊपर फोकस करना चाहिए सर। रिसर्च सेज sales professionals who ask 11 to 14 questions during a sales call are 93% more likely to successfully close a deal। देखिए रिसर्च ये बोलता है कि 93% लोग बहुत जल्दी क्लोज कर देते हैं कोई भी डील को, जो अपने सेल्स कॉल के अंदर 11 से 14 बार कोई प्रश्न को पूछता है। आप भी ज्यादा प्रश्न पूछोगे, डीप डाइव करोगे, तो आपको भी सेल्स में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। पर प्रश्न कैसा पूछना है? प्रश्न ये नहीं पूछना है कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं, आपका बजट क्या है, आप कैसे चाहते हो, ना ना ना। पूछो उनकी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग। आपके जीवन में प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो, ये जो प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हो ये क्यों लेना चाहते हो, जरूरत क्या है, यही प्रोडक्ट क्यों लेना चाहते हो, इसी प्राइस का क्यों लेना चाहते हो, स्पेसिफिकली इस साइज का टीवी आप क्यों लेना चाहते हो, यही बाइक क्यों लेना चाहते हो। प्रश्न पूछो, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग, क्यों आप ये लेना चाहते हो, क्या आपको लगता है आपकी जो प्रॉब्लम है ये इससे फेस हो जाएगी, इससे सॉल्व हो जाएगी। अगर हाँ तो भाई ठीक है, यही प्रोडक्ट लेके जाओ। लेकिन अगर मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाऊंगा, जान पाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं आपको इससे भी बढ़िया अगर कुछ होगा हमारे नजर में, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। किसी और दुकान में ही सही, किसी और शहर में ही सही, हमको कोई परवाह नहीं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होनी चाहिए, ये हमारा मोटो है सर। ऐसे करके प्रश्न पूछिए, आपको उत्तर मिलेगा, उसी उत्तर के आधार पे प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड करिए, बेचिए नहीं, रिकमेंड करिए, बताइए ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट होगा, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इस चैलेंज को आपको आसान बना के देगा, वो खरीदेगा सर, आपके लिए रिस्पेक्ट बनेगा और लॉन्ग टर्म वो आपका कस्टमर बने रहेगा सर। अब अगला चीज जो आपको करना है, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू। रिसर्च से ये पता चला है 80% ऐसे लोग होते हैं जो 1 साल के अंदर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के 1 साल के अंदर उसका पैसा वसूल कर लेना चाहता है। 80% लोग चाहते हैं सुनिश्चित करना कि 1 साल के अंदर उस प्रोडक्ट में कोई कमियां, कोई खराबी ना आए, ताकि उस प्रोडक्ट से वो पैसा वसूल कर सके। एंड दैट्स द रीजन कोई भी 10,000 से ज्यादा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो, 1 साल की गारंटी या वारंटी आपको मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को, बड़े बड़े कंपनीज को पता है सर कि भाई लोग 1 साल के अंदर उस प्रोडक्ट को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं। एंड दैट्स द रीजन उन्होंने 1 साल का वारंटी दे के रखा है। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर वारंटी गारंटी होना ही चाहिए, मैं आपको बस ये कह रहा हूं आपका प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो, उसको अगर इससे पहले किसी ने इस्तेमाल कर रखा है तो उनका कुछ रिव्यूज जरूर होना चाहिए कि सर मैंने इस प्रकार से इसको इस्तेमाल करा, मैं पहले ऐसा फील करता था, अब मैंने ऐसा फील करा, पहले मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, अब ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन होने के बाद मैं अभी ऐसा हूं, बहुत बढ़िया हूं। ये जो चीजें हैं जो एडवर्टाइज आपको दिखाते हैं वो वही चीज को शोकेस कर रहे होते हैं। उसी प्रकार आपके अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो, पहले ऐसा दिखता था, उसके बाद ये है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो रिजल्ट्स, आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड, आपका वैल्यू, आपका सर्विस लेने के बाद सामने वाले व्यक्ति कैसा फील करता है, कैसा है वो दिखाना आपका जिम्मेदारी है। अब फैक्ट ये है कि 44% ऑफ सेल्स पीपल गिव अप आफ्टर 1 फॉलोअप। एक बार फॉलोअप करने के बाद 44% सेल्स पर्सन गिव अप कर जाते हैं, हार मान जाते हैं। while 80% ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड 5 फॉलोअप्स, मिनिमम 5 फॉलोअप्स। 80% से ज्यादा सेल्स की आवश्यकता होती है मिनिमम 5 बार फॉलोअप करना।
अब देखिए कुछ लोग फॉलो अप को मान लेते हैं कि भाई मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की कोशिश करा और ऑब्जेक्शन हैंडल कर नहीं पाया, व्यक्ति हमको छोड़ के भाग गया, उसके बाद उनके घर में जाके फॉलो अप किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं। एक बार आपने कोई एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करा, उन्होंने बोला नहीं नहीं, जैसे मान लो उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है और आपने कहा कि आप पैसे देख रहे हो, आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए आप कितने दिनों से भटक रहे हो और ये जो आपके सामने में सोल्यूशन रखा है ये लॉन्ग टर्म में आपको क्या क्या बेनिफिट दे सकता है मैं आपको दिखा रहा हूं सर, जैसा मैंने दिखाया कि ये सारी चीजें आपको काम में देगा, ये सारे। उसके बाद भी अगर वो कहता है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन देगा, मैं बीबी को पूछ के बताता हूं वगैरह वगैरह, तो जितने भी सारे ऑब्जेक्शन है ऐसे 5 बार अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, 5 ऑब्जेक्शन को हैंडल करें। वैसे तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फंडा यही है, पहले आप पूछ लो बस एक ही ऑब्जेक्शन है आपका, बस यही एक प्रॉब्लम है जिसके कारण आप खरीद नहीं पा रहे हो, बस यही वो कारण है जिसके चलते आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो इस मोमेंट पे। ऐसा पहले सुनिश्चित करना, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके बाद वो नखरा दिखाएगा, ये उनका अधिकार है। कोई भी प्रोस्पेक्ट आए वो नखरा दिखा सकता है कि मैं मुझे अभी नहीं लेना, मैं बाद में लूंगा, मैं देख कर आता हूं, ये वगैरह वगैरह। तो आप उनको 5 बार उनके सामने जाओ, उनको रोको, प्रश्न पूछो, उनको बताओ, उनको फेवर दिखाओ, उनको गारंटी दो, उनको वारंटी दो, उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो, कुछ ना कुछ करो। 5 बार, मिनिमम 5 बार अगर आप फॉलो अप करते हो, सामने जाते हो, बातचीत करते हो, उनको बताते हो, सोल्यूशन दिखाते हो, लॉन्ग टर्म बेटरमेंट दिखाते हो वगैरह वगैरह जो भी है, मैं बोलता हूं 12 बार 12 टाइम्स अगर फॉलो अप करते हो, अगर आपकी सेल्स क्लोज नहीं हुई मेरी नाक काट देना आप सर। 12 टाइम्स 12 बार फॉलो करो, घर में जाना पड़े करो, बाजार में मिलावट होगी मतलब दिख गया है वो, बातचीत कर लिए, तो जहां पे भी मिले 12 बार अगर कोई फॉलो अप करता है ना बंदा, उसके बाद भी अगर क्लोज नहीं हो रहा है ना तो लिख के ले लो, वो कभी भी क्लोज नहीं होने वाला, बाद में भी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, सेल्स का ही नियम है, आज क्लोज नहीं हो रहा है 10 साल बाद भी शायद क्लोज होगा, इस कारण उसको छोड़ के रखो, रिलेशन खराब मत करना, पर सामने भिड़ना बंद मत करना, सामने भिड़ जाना, सामने पूछना कि सर व्हाट आर द रीजंस यू आर नॉट बाइंग दिस, व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस यू आर गिविंग टू मी, आई वांट टू नो, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं जानना चाहता हूं। पूछो उनके सामने, सामने खड़े हो जाओ, आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपने जिम्मेदारी लिया है उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन करने का, क्योंकि आपने जिम्मेदारी लिया है वो कहीं पे ठग ना जाए, उनको सही प्रकार की सही मानदंड में वैल्यू मिले, और इसी कारण उनके सामने जाना जरूरी है, उनको पूछना जरूरी है, वो कहीं पे ठग ना जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए उनको यही से अच्छा वैल्यू, जो सबसे बढ़िया वैल्यू, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है, देना आपकी फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा आपको करना चाहिए। उनके सामने जाओ, उनको रोको, फॉलो अप करो, ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, आपका डील आप ही के पास है सर। जितना आप बोलोगे आपके प्रोडक्ट के बारे में वो उतना नहीं जानता, चाहे वो कितना ही एडुकेटेड क्यों ना हो। आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी, आपकी ब्रांड, आपकी सर्विस के बारे में सबसे बढ़िया कौन जानता है? आप। एज ए सेल्स पर्सन आपको जानने की आवश्यकता है और उसके बाद उनको सब कुछ बयां करने की आवश्यकता है। उनकी प्रॉब्लम को तो आप समझ ही चुके होंगे, बताते रहो एंड ये आपको क्लोजिंग तक लेके जाएगा सर। अब जो छठी टेक्निक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं ना, रिसर्च कहता है ये आपकी सेल्स को 33% बढ़ा सकता है। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अर्थात आपको अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। अब अर्जेंसी कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? देखिए बचपन से हमारा यह स्वभाव सा है कि जब तक हमारे सिर के ऊपर पानी नहीं पहुंच जाता तब तक हम स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए कोशिश नहीं करते। कैसे बना ये आदत? क्योंकि बचपन के दिनों में हमको दिया जाता था कि समर वेकेशन है तुम्हारा, ये होमवर्क है, 1 हफ्ते बाद तुम जब आओगे ये होमवर्क करके आना। हम कब करते थे? अंतिम 2 दिनों में, या फिर 1 दिन में, या फिर उसी दिन अंतिम दिनों के रात में जाके हम उस होमवर्क को करते थे। और ये चीज हम स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, प्रोजेक्ट सारे सब ऐसे ही करते आए हैं। आई एम इंजीनियर, एक्स इंजीनियर स्टूडेंट, ठीक है, तो वहां पे मैंने करके देखा है प्रोजेक्ट। कब करते थे हम? जिस दिन सबमिट करता था उससे पहले दिन रात में 10 शीट बनाने हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, कर दिए एक रात में। ऐसे सभी करते हैं, सभी को बताया, हर इंजीनियर्स को बताया, हर एक व्यक्ति ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अर्जेंसी जब तक नहीं आया, जब तक एक कठिन स्थिति ना आया, जब तक कोई और मौका नहीं है, कोई और चांस नहीं है, तब तक उसे खरीदते नहीं है सर। इसी कारण एज ए सेल्स पर्सन अगर आप सामने वाले व्यक्ति को लेकर डिसीजन लेना चाहते हो कि भाई वो डिसीजन ले, तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि वो अर्जेंसी या फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो खो ना दे, ये डर या फिर कोई एक ऐसा कारण जिसके चलते वो इस ऑफर को अभी लेना चाहे, ऐसा स्थिति बनाना जरूरी है सर, वरना वो नहीं लेना चाहेगा और बाहर कहीं और जाके ठग जाएगा। क्योंकि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट वैल्यू में, बेस्ट प्राइस में आप ही के पास मिल रहा है, ये आपको पता है ना। सो इसी कारण भैया क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है। कैसे करोगे? देखो दो प्रकार है। एक प्रकार ये है कि आप बहुत मात्रा में लोगों को एक ही दिन में बुलाओ, एक ही टाइम पे बुलाओ। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास 100 लोग हैं और सामने आपका एक प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, प्रोस्पेक्ट देख पा रहा है कि आपके सामने 100 लोग बैठे हुए पीछे लाइन में जो आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। तब ये व्यक्ति आपको कोई भी प्राइस देके दे देगा और सीट है लिमिटेड, आप बस 30 लोगों को बेचोगे और आपके लाइन है 100 लोगों का और ये सामने आपका 21वां लोग बैठा हुआ है। वो बोलेगा भाई मेरे को दीजिए। वो पूछेगा नहीं क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, वो लेना चाहेगा क्योंकि भाई वो जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में, समझ कर आएगा। वहां पे वो भीड़ भक्का में ये नहीं पूछेगा प्रोडक्ट क्या है, मैं क्यों लूं, ये फलाना ये ढिमकाना, नाटक नहीं करेंगे क्योंकि भाई 30 लिमिटेड सीट है और 20 हो चुका है, बस 10 बाकी है, पीछे 100 का लाइन है, ले लेगा सर। ठीक है, पर ऐसा आपको करना भी नहीं है। आपको उनको बिना बताए, बिना जाने नहीं करना। देखो एप्पल की प्रोडक्ट जब भी रिलीज होता है ना, व्यक्ति लाइन लगा के खड़े होते हैं। बस 100 प्रोडक्ट, बस 1000 प्रोडक्ट रिलीज होता है, 10,000 लोगों का लाइन होता है सर। व्हाई?
क्योंकि उन्होंने चीजों को बनाया है, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन तगड़ा किया है, उन्होंने क्वालिटी के द्वारा बार बार प्रमाणित किया है। अगर आप इसको यूज करते हो, यू विल बी एडिक्टेड, यू विल स्टे सिंपल, आपको चीजें समझने में आसानी होगी, आपको देख के अच्छा लगेगा। इट्स अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जिसको यूज करते हुए आपको मजा आएगा, एक स्मूथ टच आपको मिलेगा वगैरह वगैरह। प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट, सर्विस सब कुछ अलग से करे रखे हैं, बस बेचने की जब वक्त आ रही है, जब सेल्स क्लोजिंग करने की बात आ रही है, तब 100 लोग लाइन में बस 5 पीस बेचेंगे, बस यही करो। अब देखो, कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मानो जैसे आप कोई सेल्स मेंटोर हो, आप कोई बिजनेस मेंटोर हो, आप कोई कोच हो, कंसल्टेंट हो, आपके पास 12 लोगों का पर्सनली मेंटोरशिप दे सकते हो पूरे साल के अंदर, हर महीने एक व्यक्ति को मेंटोरशिप दे सकते हो। तो आपको इसी प्रकार की तो बातें कर रहे हैं ना कि भाई मेरे पास 12 सीट है, हर महीने हम बस एक व्यक्ति को ही ट्रेनिंग दे सकते हैं, मेंटोरशिप दे सकते हैं। हमारे मेंटोरशिप का चार्ज है 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जो भी है, पर्सनली 1-to-1 मेंटोरशिप फॉर 1 मंथ। ठीक है, ऐसा अगर आपकी सिस्टम है, 12 लोग चाहिए आपको पूरे साल में, राइट, और सारे 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी है अमाउंट। अब इसके बाद लोग आपके पास आ रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं। देखो, आपके पास एक लीड आने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपके पास धड़ाधड़ लोग आए जा रहे हैं। ठीक है, उसको आपको अलग से बनाना पड़ेगा, वो अलग किसी और वीडियो में आपको बताएंगे कि लीड्स धड़ाधड़ कैसे लाया जाए। तो देखो, यहां पे क्या चीजें हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं और आप दिखा पा रहे हो कि भाई मेरे पास 1000 लोग पीछे खड़े हैं, भाई 1000 लोग हैं, तुमसे हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तुमको अगर चाहिए, तुम पता करके आए हो हमसे, तुम क्या क्या सीख सकते हो। अब तुम अगर चाहते हो तो प्रॉब्लम बताओ, अगर मैं देखूंगा मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं। अगर पाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा ये प्राइस चाहिए होगा, ये प्राइस दीजिए, इसके बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूं, ये ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, ये हमारा फॉर्मेलिटीज है, ये हमारा फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है, ये गारंटी है, ऐसा ऐसा कर दीजिए, इसके बाद आपका कोर्स ऐसे शुरू होता है, इस डेट से लेकर इस डेट के अंदर आप मेंटोरशिप पाओगे। ये सारी चीजें मतलब मेरा जो होता है, मेरे सेल्स मेंटोरशिप में 3 चरण होता है। बेसिक, कोई भी बच्चा है, कोई भी मतलब नए आया है सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर, 1 से 2 साल का भी जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो सेल्स के अंदर झंडा गाड़ना चाहता है, सेल्स के अंदर बेसिक जानना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बनाया है सेल्स सिद्धि कोर्स। उस कोर्स को आप डायरेक्टली परचेस कर लो, वीडियो कोर्स है, 111 वीडियोस है, वहां पे आपको सेल्स के बारे में ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा, साइकोलॉजी कैसे काम करता है, सेल्स के अंदर कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने वहां पे बयां करके रखे। बस वॉच द वीडियोस एंड यू विल गेट द थिंग्स कि आपके लिए सेल्स पूरा हो जाए। उसके बाद दूसरा जो चरण आता है वो है एक छोटा मेंटोरशिप, 1 महीने का एक मेंटोरशिप है। उस मेंटोरशिप में मैं लोगों को गाइड करता हूं कि 3 चीजों के ऊपर, एक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दूसरा है फॉलो अप, और तीसरा है कैसे आप प्रेजेंटेशन बढ़िया कर सकते हो जिसके चलते आपकी सेल्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या है, जितने भी सर ऑब्जेक्शन है उसको मैं घोट के पिला देता हूं सर को, मतलब सबको, कि भाई आओ आप। अब ऑब्जेक्शन जो होता है ना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग काम नहीं कर रहे वगैरह, जो भी सर छोटे मोटे ऑब्जेक्शन, सारे ऑब्जेक्शन का आप एक लिस्ट दो कि क्या क्या ऑब्जेक्शन आपको आ रहे हैं, सारे प्रॉब्लम मैं आपको पर्सनली 1-to-1 सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसको आपको मेमोराइज करवाऊंगा, उस स्क्रिप्ट को आपको याद करवाऊंगा, उन चीजों का प्रैक्टिस करके देखोगे आपको रिजल्ट आएगा सर। ठीक है, प्रेजेंटेशन इतना करोगे कि सामने वाला व्यक्ति उठ के जाना ही नहीं चाहे। ठीक है, ऐसा मैं बना देता हूं। ये होता है हमारा सेकंड फेज में, वो होता है कोर्स एक अलग प्राइस रेंज के अंदर, ये जो होता है यहाँ पे मैं मेंटोरशिप देता हूं। इसके बाद लास्ट जो चरण होता है वो सबसे बढ़िया होता है, ज्यादा प्राइस का होता है, वो होता है 1-to-1 मेंटोरशिप फॉर 6 मंथ, राइट। और 6 मंथ के मेंटोरशिप के अंदर मैं सिखाता हूं क्लोजिंग कैसे करे, कॉपी राइटिंग कैसे करे, साइकोलॉजी को कैसे समझे, सामने वाले व्यक्ति को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करे, लॉन्ग टर्म उसके साथ रिलेशन कैसे बनाए रखे, और एथिकल वेज में कैसे आप सेल्स को कर पाओ। दैट्स कॉल्ड एक्चुअल मेंटोरशिप, जो सबसे बड़ा होता है। वहां पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ये कोर्स मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, सब कुछ मिल जाएगा। 6 महीने के अंदर वो पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। तो इन तीनों का अलग अलग फेज होता है, अलग अलग चीज। ये जो कोर्स आप खरीदना चाहते हो, यहां पे भी एक लिमिटेशन हमने रखा है, लेकिन जो व्यक्ति इसको खरीदे उसके पास से मैं अकाउंटेबिलिटी भी ले पाऊं कि भाई तुम कर पा रहे हो कि नहीं सही पे। मैं कभी कभार बातचीत कर लेता हूं इन लोगों से, भाई तुमने कोर्स तो खरीदा, उसके बाद तुमने इंप्लीमेंट क्या करा, तुमने कितना सेल्स जनरेट करा। अगर तुम चाहते हो तुमसे मैं मतलब पूछूं, अकाउंटेबिलिटी लूं, तभी मैं पूछूंगा, वरना अगर तुम नहीं चाहते हो कि भाई मैंने खरीदा मैं समझूंगा, तो ठीक है, तुम अपने तरीके से समझ लो। ये तीनों फ्रीडम हम देते हैं और तीनों की अलग अलग प्राइस रेंज है। तो यहां पे मैं लोगों को कभी भी ये सारी चीजें मतलब जो सारे टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं कि भाई बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको खरीदना है, फोमो यूज करना है। नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़े ब्रांड्स जितने भी सारे देख लोगे ना, उनको पता है उनके प्रोडक्ट्स की एक अलग मार्केट है, वो लोग इसको खरीदेंगे। आप चाहो तो इसको यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, पर ज्यादातर बिजनेस के अंदर चाहे 10,000, 15,000, 20,000, छोटी छोटी कंपनीज, छोटी मोटी नहीं, जिनका टारगेट है छोटी चीजों को बेचकर ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट कमाना, ज्यादा क्वांटिटी में बेचना, उन लोगों के लिए इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब मैं छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूं, ज्यादा लोग जहां पे हैं, कम बजट के अंदर प्राइस चीजों को खरीद रहे हैं, वहां पे ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज्यादा काम करता है। लेकिन अगर आपकी एक टारगेट ऑडियंस है, स्पेसिफिक नीड्स है, उसके अंदर आपको प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है, तो आपको ये जो फोमो है इसको बनाना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, आप जानते हो कि आप 12 लोगों के साथ पूरे साल में काम कर सकते हो, आप 2 लोगों के साथ पूरे साल काम कर सकते हो, क्योंकि भाई 6 महीने का एक मेंटोरशिप, दूसरे महीने 6 महीने का, तो ऐसे ऐसे करके जो जितने भी सारे लोगों को मैं कैपेबल हूं, मैं उसको हैंडल भी करना है ना, उसी हिसाब से फोमो क्रिएट करो, उसी हिसाब से अपना अर्जेंसी क्रिएट करो। भाई जो रियलिटी है उसको एज इट इज प्रेजेंट करो, और आपके सामने वो लोग आएगा और बोलेगा मैं खरीदना चाहता हूं सर। फोमो अर्थात अर्जेंसी, ये क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे करिए, यू विल गेट रिजल्ट्स। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 7th टेक्निक जो आपको इस्तेमाल करना है वो ये है, क्लोज द डील विद कॉन्फिडेंस। आपको डील को क्लोज करना आना चाहिए। देखो, क्लोजिंग का अर्थ ये नहीं है कि पैसा आपके जेब में आए, एक क्लोजिंग उसका भी अर्थ होता है, पर यहां पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने प्रेजेंटेशन दिया और आपने सामने वाले व्यक्ति को बेचने के लिए बोला कि भाई ये प्रोडक्ट अब आपको लेना है कि नहीं, ये पूछना है। सर आप अब किस चीज से जाना चाहोगे, कार्ड से जाना चाहोगे या डायरेक्टली कैश देना चाहोगे, आप कैश या कार्ड, ये जो पूछना होता है। आपका डिजिट क्या है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ये पैसा कितना, डायरेक्टली ये जो बात होता है क्लोज। ये क्लोज करने से पहले जितने भी सारी चीजें हैं, प्रेजेंटेशन बढ़िया करना है, ऑब्जेक्शन जो भी है वो सॉल्व कर चुके हो, वो थोड़ा बहुत मन बनाया है पर थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा है, थोड़ा बहुत ही लग रहा है, अब पता चल गया है कि वो खरीदने का तो चाहता है पर थोड़ा सा
कर रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको वहां पे आगे बढ़ के कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलना है, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव एवर सीन, जस्ट इन्वेस्ट इन इट एंड यू विल गेट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द होल ईयर, इट्स गोना चेंज योर लाइफ, इट्स गोना क्रिएट योर बेटर फ्यूचर। जो भी है, जैसे भी है, कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बोलते हो ना, रिसर्च बताता है 82% लोग ये पसंद करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो क्लोज करना चाहता है बंदा, वो कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो सर्विस है, अपना जो ऑफरिंग है, वो प्रेजेंट करे, वो बोले कि सर ये प्रोडक्ट लीजिए, आपका प्रॉब्लम जर से मिट जाएगा, सर ये मेरा गारंटी है, ये मेरा एश्योरेंस है, ये बोलिए सर। ये बोलते हुए बहुत सारे लोग थरथरा जाते हैं, कांप जाते हैं, हिल जाते हैं, भाई मैं तो 2 दिन हूं, 3 दिन नहीं रहूंगा, शायद मेरा क्या होगा, अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसको बोल दिया और सामने वालों ने खरीद लिया तो मेरे ऊपर तो चढ़े जाएंगे, मैंने इंश्योरेंस बेचा, मेरा तो खुद का इंश्योरेंस है ही नहीं, ये तो कंपनी का इंश्योरेंस है, अगर कुछ गलत हो गया तो पैसे की मामला है। अरे सारे साइन वो कर चुके हैं, फॉर्मेलिटीज डन है, फॉर्मेलिटीज कर लेगा, कंपनी संभाल लेगा। व्हाट आर द एश्योरेंस यू आर गिविंग ब्रदर? यू आर गिविंग एश्योरेंस टू योर नॉलेज। तुम जो जानते हो, तुम जो देखे हो, तुम जो क्वालिटी देखे हो, तुम और लोगों के अंदर जो वैल्यू का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, सामने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रिजल्ट दिखा है, और वही रिजल्ट की बातें तुम यहां कर रहे हो। यू आर सेइंग कि भाई आप भी इस्तेमाल करो, आपको भी रिजल्ट आएगा। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए, मस्ट है। अगर आप इसको करते हो, छोटी सी कॉन्फिडेंस लाते हो अपने क्लोजिंग में, बात को कंप्लीट करो, कंप्लीट इज द क्लोजिंग। प्रेजेंटेशन दी है और अब आप पैसा कैसे देना चाहोगे, दैट्स कॉल्ड द क्लोजिंग। अब आप एक्शन क्या लेना चाहोगे? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम प्रेजेंटेशन देते थे, सब कुछ करते थे, उसके बाद वो अमतमता करता था, और हम उनको ये नहीं कहते थे पहले कि सर आपको इसके बाद क्या करना है, या फिर भाई इसके बाद तुमको ये सारे प्रोडक्ट्स चूज करने हैं, ये सारे कौन सा तेरे घर में लगता है भाई देख ले, ये सारी चीजें तू यहाँ पे परचेस कर ले, और ये तेरे को पेमेंट करना है, अभी एडवांस कितना करेगा, 200 या 500, 1000 या 2000। ये जो बातें हैं ये करना जरूरी है। यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपको आपके खुद नहीं बोलेगा भाई मेरा पैसा ले लो, इस चीज को दे दो, उसके लिए अलग से मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसके लिए ब्रांडिंग क्रिएट करना पड़ता है, हाइप क्रिएट करना पड़ता है, 100 लोग खड़े रहना पड़ता है। वो सभी केस में नहीं होता है। आप एज ए सेल्स पर्सन, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी बातें कुछ इस प्रकार हो, आपके सामने जो भी व्यक्ति आए 100 लोगों की लाइन हो, और उसके बाद 5 लोगों को आप दो। या आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर है, आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, कैसे सेल्स कर रहे हो। ये सारे बिजनेसमैन नहीं समझते, सारे कंपनीज नहीं समझते, इस कारण यू हैव टू थ्राइव, यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ हिम अप फ्रंट। आपको पहले से ये बोलना पड़ेगा, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव एवर सीन, इसे परचेस करिए, और बाद मुझे थैंक यू बोलना सर। ये करिए, कॉन्फिडेंस के साथ इसको दिखाइए, यू विल गेट रिजल्ट्स। अब एक बार हम देख लेना चाहते हैं कि हमने क्या क्या चीजें सीखा। पहले तो आपको बिल्डिंग रैपो करना है, आपको रैपो बिल्ड करना है। उसके बाद आपको सुनना है ध्यानपूर्वक कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद आपको राइट क्वेश्चंस करना है, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, एंड देन यू हैव टू डेमोस्ट्रेट द वैल्यू। सामने वाले व्यक्ति जितने भी सारे इसके पहले उनको इस्तेमाल किए हैं, उनको राइट वैल्यू मिल पाया, कैसे मिल पाया, क्या चीजें उन्होंने फेस किया, वो सारी चीज आपको दिखाना है, बताना है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को कॉन्फिडेंस महसूस कर सके। उसके बाद वो कुछ ऑब्जेक्शन देगा, वो अमतमता करेगा, वो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे घर में दिक्कत है। वो सारे प्रॉब्लम को, पहले ऑब्जेक्शन को एक कर लेना कि यही ऑब्जेक्शन है आपका, दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है, तीसरा ऑब्जेक्शन क्या है, सारे सुन लो, जान लो, उसके बाद ऑब्जेक्शन को हैंडल करो। उसके बाद क्या है, क्रिएटिंग अर्जेंसी, और वहां पे ऑब्जेक्शन में और एक चीज है फॉलो अप। जितनी बार हो सके उनको फॉलो अप करो, उनकी सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दो। उसके बाद आपको क्रिएटिंग अर्जेंसी करना है कि भाई अभी ले लो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ये वैल्यू प्रोपोजिशन है। अगर आप 5 में से 10 व्यक्ति तो इनको ले सकते हैं, 5 व्यक्ति आप हो, अगर आप नहीं लोगे तो इसके बाद 10 लोग बाहर लाइन पे बैठे हुए। ये अर्जेंसी आपको क्रिएट करना आना चाहिए। क्रिएट अगर आपने कर दिया, इसके बाद क्लोज विद कॉन्फिडेंस। आपको दिल खोल के बोलना है कि भाई आई हैव बिलीव इन माय प्रोडक्ट, आई हैव बिलीव इन माय सर्विस, आई हैव बिलीव इन माय ऑफरिंग्स। आप लो वरना बाहर में जाओ, क्योंकि आपको ही फायदा है, आप ही की प्रोफाइट के लिए, आप ही के अच्छे के लिए मैं इस प्रोडक्ट को, सर्विस को दे रहा हूं सर। ऐसा बोलो, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस धड़ाले से बेचना शुरू कर दोगे आप, बहुत सेल्स आएगी। ये मेरा ब्लेसिंग्स है, ये मेरा विश है, ये मैं आपको बोलता हूं कि भाई आप करो, ऐसे इंप्लीमेंट करो और आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी ऐसा ही और रोचक वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। वीडियो कैसा लगा, क्या चीज आपने सीखे, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।